हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं आ चुकी हूँ नए टॉपिक के साथ। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालिए। तो आप लोगों का आई थिंक कल जो आज वीडियो देख रहे होंगे, तो कल 31 तारीख है, तो शायद कल ही आपका ये फर्स्ट पेपर है। सेमेस्टर 3 वाले लोग के लिए मैं बोल रही हूँ। और भी किसी को छायावाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए होगा, वो भी शायद ये वीडियो देख रहे होंगे। तो चलिए, मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट सा ढूंढ के लाई हूँ जो एग्ज़ाम अधिकतर पूछता है। बिल्कुल ये छायावाद से रिलेटेड है, कोई भी अलग टॉपिक का इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए, ज़्यादा बकबक नहीं करते, शुरू करते हैं। तो पहला है, पंत जी की प्रथम कविता कौन सी है। जो पंत जी है, जो छायावादी कवि हैं, उनकी जो प्रथम कविता थी, जो सबसे पहले वो कविता लिखे थे, वो कौन सी थी। तो इसका आंसर है गिरजे का घंटा, 1916 में लिखे थे। कौन सा कविता है, तो गिरजे का घंटा, कहानी नहीं है, कविता, ये भी ध्यान रखिएगा। गिरजे का घंटा, और कितने ईस्वी में लिखा गया, तो 1916 ईस्वी में लिखा गया था। मैं वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले बोलना चाहूँगी कि बहुत स्टूडेंट होते हैं, आते हैं, वीडियो देखते हैं, पसंद आता है और चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको मैं मदद कर रही हूँ, तो आपको भी मुझे मदद करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट करके बताइए, और बहुत सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे ग्रो कर पाऊँ। और मैं कभी कभी ब्लॉग भी बनाती, तो उसमें ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन 2 में आते हैं। छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः है। मतलब छायावाद के ब्राह्मण और विष्णु और महेश किससे कहा गया है, तो प्रसाद, पंत और निराला जी के, ये तीनों को क्या क्या कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर है तीसरा, छायावाद के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, कथन किस आलोचक का है। मतलब ये कथन किस आलोचक का है, मतलब किस कवि का है, किस लेखक का है। तो आंसर होगा नगेंद्र। आप यहाँ टिक देख रहे हैं ना, सही का वही आंसर है इसका। फिर है, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने क्या कहा। मतलब छायावाद को मधुचर्या नाम से भी पुकारा गया, तो वो किस कवि ने, किस लेखक ने, किस आलोचक ने कहा। तो इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को क्या कहा था, मधुचर्या। ठीक है। फिर है, छायावाद का सीमांकन माना जाता है। मतलब छायावाद का जो समय सीमा वो कितना माना जाता है, तो 1918 से 1936 ईस्वी तक। फिर है, जूही की कली किसकी काव्य रचना है। जूही की कली जो काव्य रचना, वो किसकी है। ये छायावाद में ही लिखा गया है ये काव्य। पूछ भी सकता है कि जूही की कली किस वाद में, किस काल में लिखी गई काव्य है। तो आप लिख सकते हैं छायावाद। और ऐसे भी पूछा है कि जूही की कली किसकी काव्य है, मतलब कौन इसे लिखे हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखे हैं। आप यहाँ से ये भी हिंट ले सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही की कली लिखे हैं। अगर पूछते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन से युग के कवि है, तो आप छायावाद युग लिख सकते हैं। फिर अगर ऐसे पूछ सकता है कि छायावाद युग के कवि कौन कौन से हैं, तो उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी आएंगे, क्योंकि उस समय ये कविता लिखे हैं। फिर है, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है। मतलब जूही का कली जब वो लिखे, तो उसका जो प्रकाशित है वो कब लोग उसके बारे में जानने लगा, हर जगह मार्केट में फैल गया, तो 1916 में। ठीक है। फिर है, छायावाद के जाने माने 4 स्तंभ में निम्न में से कौन नहीं है। मतलब छायावाद के जाने माने 4 स्तंभ, यहाँ 4 ऑप्शन आपका नाम लिखा गया है, उनमें से कौन नहीं है। मतलब कि छायावाद का स्तंभ बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ का 4 डंडा खड़ा है, या घर में पिलर कराते हैं तो उसी पे हमारा छत खड़ा होता है। उसी तरह छायावाद का कौन जड़ है, इनमें से जड़ नहीं है यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी है, महादेवी वर्मा है, निराला है, प्रसाद है। पर महादेवी वर्मा, निराला, प्रसाद और पंत, ये 4 हमारे क्या होते हैं, छायावाद के मेन 4 स्तंभ कहलाते हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ एक नाम दिया, वो नहीं है। ठीक है। और महादेवी वर्मा, निराला, प्रसाद, यहाँ पंत का नाम नहीं लिखा हुआ, हम खुद से बता रहे पंत जी। ये तीनों, सुमित्रा नंदन पंत पूरा नाम, ये चारों हमारे छायावाद का स्तंभ है। ये भी आपका पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन से है, कौन कौन है। तो महादेवी वर्मा, निराला, प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो तो बताएं, और पंत जी, 4 नाम हो गया। तो यहाँ ऐसे पूछा है कि कौन नहीं है इसमें से, तो माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है। फिर है अगला, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया। मतलब छायावाद का जो नामकरण है वो छायावाद किसने रखा, किसने छायावाद को छायावाद बोला, तो मुकुटधर पांडे ने बोला। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद
भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं। मतलब कि ये सारे जो पॉइंट में बताया गया कि वन का महत्व के बारे में बताना, प्रकृति को महत्व देना, फिर पर्यावरण को, फिर प्रेम को थोड़ा अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना, और खड़ी बोली भाषा में जो लिखा जाता था उसको स्वीकृत करना, किस युग का विशेषताएं है, किस युग में ये सारी चीज़ों को मान्यता दी गई, आगे बढ़ाया गया, तो वो हमारा होगा छायावाद युग। और आप लॉन्ग टाइप में भी लिख सकते हैं ये सारे कोई बात को कि छायावाद की विशेषताएं ये है कि उसमें वन का महत्व हुआ, प्रकृति हुआ, प्रेम का शोषण, ये सारे खड़ी बोली को अपनाया गया। तो ये सारे आप लॉन्ग टाइप में भी लिख सकते हैं अच्छे से। फिर है 11 में, सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं। मतलब जो सरल भाषा में लिखते थे, अपने जो भी रचनाएं करते थे उसको एकदम सरलता से लिखते थे ताकि कोई भी पढ़ के आसानी से उसको समझ सके। फिर असलियत मतलब सच लिखते थे, जो भी लिखते थे सच लिखते थे और जोश के साथ लिखते थे ताकि कोई भी पढ़े तो उसमें जुनूनियत आ जाए, जोश आ जाए कुछ करने का। तो ऐसा कवि कौन थे, कौन ऐसे रचनाएं करते थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर हम आगे देखते हैं। फिर है यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है। यथार्थवाद और छायावाद को जो निबंध लिखते थे उसके जो लेखक है वो कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी। फिर है छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही। मतलब छायावाद के जो काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही, हम मतलब समान तौर से कौन सी काव्यधारा हमेशा चलती रही, तो होगा राष्ट्र सांस्कृतिक काव्यधारा लिखी जा रही थी। फिर है एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। मतलब एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है, मतलब उसका नाम कुछ और है पर उसको उपनाम लोग उसको एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारे जाने, तो कौन से कवि हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी। फिर है बाल कृष्ण शर्मा नवीन का कविता संग्रह है। मतलब बाल कृष्ण शर्मा नवीन का कविता संग्रह कौन सी है, तो कुमकुम। फिर है छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा। मतलब छायावाद के छाया शब्द को, छायावाद पूरा सेंटेंस है पर सिर्फ छाया शब्द को मोती के भीतर छाया, मोती के भीतर क्या मतलब मोती के अंदर छाया जैसी तरलता किसने कहा, ये डिफिनेशन किसने दिया, तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद जी ने। फिर है मैं कृतार्थ देह तीनों लघु दोनों में तुम मेरी आत्मा का पावक करते धारण, ये किसकी कविता की पंक्तियाँ हैं। ये पंक्तियाँ जो है वो किसकी कविता की है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी का। फिर है छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है। मतलब छायावाद जब युग आया तो उसकी जो पहली काव्य रचना है, सबसे पहली काव्य रचना किसे मानी जाती है, उस रचना का क्या नाम है, तो उस रचना का नाम है झरना। फिर है छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से मोह माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन, भूल अभी से इस जग को। यह पंक्तियाँ किसकी है, तो ये पंक्ति है पंत जी की। फिर है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आधुनिक काल का कौन सा युग कहलाता है। मतलब खड़ी बोली हिंदी साहित्य का जो स्वर्ग युग है आधुनिक काल का कौन सा युग कहलाता है, तो छायावाद युग। छायावाद का पतन कृति के लेखक हैं। मतलब छायावाद का पतन जो कृति है उसके लेखक कौन है, तो देवराज। फिर है छायावाद के लेखक है, मतलब छायावाद के लेखक कौन है, तो डॉक्टर नामवीर सिंह। फिर है छायावाद के वृत्ति में कौन शामिल नहीं है। थोड़ा मैं ये पढ़ नहीं पा रही हूँ तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर बोलिएगा पढ़ने भी नहीं आता है। हर किसी से थोड़ा बहुत उच्चारण नहीं हो पाता है, तो मेरे से भी नहीं हो रहा है ये, तो कोशिश करते फिर से। वृत्ति में कौन शामिल नहीं है, छायावाद के वृत्ति में कौन शामिल नहीं है, तो महादेवी जी। फिर है छायावाद के लघुत्रय में कौन शामिल नहीं है, तो इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो पहले जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, पेपर 1 का कि 2 का, जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल पा रहा तो वो भी मुझे पूछ सकते हैं। मेरा ऑलरेडी छायावाद की परिस्थितियाँ, छायावाद के नामांकन वगैरह जो भी था आपका टॉपिक में अपलोडेड हो चुका है, ग्रामश्री भी अपलोडेड है। अगर आपको नहीं मिलता है वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड टेक केयर, और मेरे ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए।